हाय गाइस, दिस इज आमिर अहमद फ्रॉम हिडन टेक सॉल्वर। और आज का जो हमारा टॉपिक है क्रिएट कॉन्फ़िगर एंड मैनेज आइडेंटिटीज़। लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को समझा था। अब हम समझने जा रहे हैं यूज़र आइडेंटिटीज़ को कॉन्फ़िगर करना, उनको क्रिएट करना, किस तरीके से हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्यों क्रिएट किए जाते हैं, इसके हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो आपको याद होगा, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी हमारे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। वो सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है? वो करते इन रिगार्ड्स ऑफ यूज़र्स। जब हम इन रिगार्ड्स ऑफ यूज़र्स की बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो चलें आए, आज हम वीडियो की तरफ पढ़ते हैं और अपने उस टॉपिक को समझते हैं कि हम किस तरीके से यूज़र को क्रिएट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा पहला वाला मॉड्यूल ख़त्म हो चुका है, अब हम सेकंड मॉड्यूल की तरफ चलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सो इंट्रोडक्शन ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ओके, ट्रांजिशनल वर्कलोड टू द क्लाउड इन्वॉल्व मोर देन जस्ट मूविंग सर्वर, वेबसाइट एंड डेटा। इसमें कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ क्लाउड जो है वो इसलिए यूज़ नहीं होता कि हमसे जो है ना अपने डाटा की माइग्रेशन या सर्वर की माइग्रेशन क्लाउड पे करें। कंपनीज जो हैं वो इससे ज़्यादा की थोड़ी सी आगे चीज़ें सोच रही होती है कि जब हम अपनी चीज़ों को क्लाउड के ऊपर लेके जाएंगे तो हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने चीज़ों को, अपने सर्वर्स को क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करा, उसके ऊपर कोई अनऑथोराइज यूज़र एक्सेस करे और या फिर उनके ऊपर कोई बाहर से अटैकर्स जो है वो हैक करें। अपने यूज़र्स को अब कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, अपने सर्वर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। जो हमारा एक वर्चुअल नेटवर्क बनेगा क्लाउड के ऊपर, उस क्लाउड के नेटवर्क को हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इन चीज़ों को भी समझना है और डिप्लॉयमेंट को भी साथ के साथ देखना है। फिलहाल हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि यूजर्स के थ्रू हम कैसे अपने नेटवर्क को सेव कर सकते हैं या एक्सीडेंटल डिलीशन से अपने यूज़र को बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा यूज़र जो है वो मेलिशियस बंदा हो कि जो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो हार्म करे या किसी भी तरीके से हमारे चीज़ों को है जो है वो हार्म करे। हो सकता है कि वो बाय मिस्टेक कोई ऐसी गलत काम कर दे कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो या हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह हो। फॉर एग्जांपल, उससे कोई डाटा डिलीट हो जाता है या वो कोई ऐसे रिसोर्स डिलीट कर देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोई स्टोरेज डिलीट कर देता है, कोई सर्वर डिलीट कर देता है, XYZ, वो कुछ भी डिलीट कर सकता है। और ये बाय मिस्टेक की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है वो अंदर हमारे पास जो यूज़र बैठा है वो हमें हार्म करने के लिए बैठा हुआ है। इसका मकसद कतन ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि देखिए, जब बंदा काम कर रहा होता है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे भी जो है इस तरीके की गलती हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एरर है। ह्यूमन एरर हर जगह मौजूद है और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम 100% रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें सारे सिनेरियोज को देखना होता है। आज हम बात करेंगे कि हमने जो यूज़र्स बनाने हैं वो किस तरीके से बनाने हैं। अब जब हम कंपनीज ये सोचते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे ऑथोराइज करें या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम किस तरीके से ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें यूज़र्स को, कैसे जो यूज़र्स हैं वो लिमिटेड डाटा को एक्सेस करें और लिमिटेड चीज़ों पे काम करें। तो यूज़र की रजिस्ट्रेशन इस तरीके से होती है। हम कोई भी यूज़र बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बनाया example.com के नाम से एक यूज़र। example.com क्या करेगा, लॉगिन करेगा अपने पोर्टल के ऊपर। जब वो पोर्टल के ऊपर लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद वो यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा। जैसे यूज़र आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करेगा तो एज्योर क्या करेगा, उसको एक टोकन प्रोवाइड करेगा। उस टोकन को जब वो प्रोवाइड करेगा तो वो उस पर डिटरमाइन करवाएगा, उस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि जो रिसोर्सेज इस यूज़र को अलॉट हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेटाबेस, सिर्फ ये जो यूज़र है उन्हीं रिसोर्सेज पर काम कर सके, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इंट्रा आईडी के अंदर एज्योर हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है कि आप यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज तक, ताकि सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करे बजाय इसके कि वो पूरे एज्योर के अंदर घूमता फिरे। सही। तो इसका जो मॉड्यूल का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली यही है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूज़र को किस तरीके से क्रिएट करना है।
अच्छा, एवरी यूजर नीड एक्सेस टू एज्योर रिसोर्सेज नीड एज्योर अकाउंट। अंडरस्टूड से बात है कि जो यूजर एज्योर के ऊपर काम करना चाह रहा है उसको एज्योर का अकाउंट चाहिए। A user contain all information needed to authenticate the user during sign in process। ये वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जब यूजर लॉग इन करेगा तो उसके पास आईडी पासवर्ड होगा। Once user authenticated, Microsoft ID built an access token to authorize the user and determine what resources they can access and what they can do with those resources। ये वही बात जब यूजर अपने आप को ऑथेंटिकेट करवा लेगा, मतलब उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है तो वो उसके थ्रू भी अपने आप को एक्सेस करवाएगा। ये सब माइक्रोसॉफ्ट का जो इंट्रा आईडी है उसकी डेटाबेस के अंदर मौजूद है और उसके अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा या तो वो यूजर आईडी पासवर्ड देगा या वो कोई पिन देगा या फिर वो कोई जो गूगल ऑथेंटिकेटर टाइप की जो चीज़ें होती हैं, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर भी होता है। तो वो माइक्रोसॉफ्ट से वो ऑथेंटिकेशन देगा, वन टाइम कोड देगा, फिंगरप्रिंट देगा, फेस आईडी देगा, एक्सवाइजेड वो कुछ भी देगा, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा अपने आप को लॉगिन करवाने के लिए एज्योर के अंदर। जब वो माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को समझेगा, एज्योर इस चीज़ को समझेगा कि हाँ यार ये जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है ये ऑथेंटिकेट कर सकता है हमारे रिसोर्सेज के अंदर, हमारे प्रेमिसेस के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो उसको अलाउ कर देगा। जैसे ही यूजर अंदर एंटर होगा तो फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा, उसको एक एक्सेस टोकन देगा, जिस एक्सेस टोकन के मुताबिक उस चीज उससे वो मेंशन होगा, मतलब उससे वो रिलेट होगा कि ये जो यूजर है इसको फलाने फलाने रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस हासिल है, अदरवाइज ये किसी दूसरे रिसोर्सेज पर नहीं जा सकता, ना डिलीट कर सकता है, ना उनको अपडेट कर सकता है, ना उनको ब्लॉक कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ क्या कर सकता है, उन एक्सेस पे जाके उनको यूज कर सकता है। और किन किन पे एक्सेस है उसका, इस चीज को भी एज्योर जो है वो देखता है। अच्छा, यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी डैशबोर्ड इन द एज्योर पोर्टल टू वर्क विद यूजर ऑब्जेक्ट। आप क्या करेंगे कि यूजर आईडी जो है वो कैसे मैनेज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा के डैशबोर्ड पर जाके एज्योर पोर्टल पे। अभी इसकी नीचे पिक्चर भी आपको मिल जाएगी। कीप इन माइंड दैट यू कैन ओनली वर्क विद सिंगल डायरेक्टरी एट अ टाइम। अच्छा, इसके अंदर ये आ रहा है कि आप सिंगल डायरेक्टरी एट अ टाइम काम कर सकते हैं। डायरेक्टरी किसमें बनती है, डायरेक्टरी बनती है टेनेंट के अंदर। जब आपको लास्ट टाइम भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि आप एक टाइम पे एक ही टेनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है जब टेनेंट आप एक इस्तेमाल करेंगे तो आप डायरेक्टरी भी एक ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि डायरेक्टरी है वो टेनेंट के अंदर है। आप समझ रहे हैं, मतलब जब ऑर्गेनाइजेशन आपने डोमेन ऐड करवाया, ट्रेडिशनल में आप क्या करते थे, आप डोमेन जब बनाते तो डोमेन के अंदर आप यूजर बना रहे हैं, ओयू बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप क्लाउड के ऊपर आएंगे तो क्लाउड के ऊपर भी जब आप टेनेंट बनाएंगे तो टेनेंट के अंदर जाके आप यूजर बना रहे हैं, टेनेंट के अंदर जाके आप सारी चीजों को मैनेज कर रहे हैं, सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन को मैनेज कर रहे हैं, ये सब आप टेनेंट के अंदर कर रहे हैं। तो जब आप एक टेनेंट पे काम करेंगे तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप एक डायरेक्टरी पे ही काम करेंगे। अगर आपको दूसरी डायरेक्टरी किसी पे काम करना है या किसी दूसरे टेनेंट पे काम करना है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टरी प्लस सब्सक्रिप्शन के पैनल पे जाएंगे तो वहां पे स्विच डायरेक्टरी का ऑप्शन आ रहा होता है, वहां से आप स्विच कर देंगे तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, टेनेंट चेंज हो जाएगा। जब आपका टेनेंट चेंज हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप दूसरी डायरेक्टरी के ऊपर जाके काम कर सकते हैं। उसके अलावा जो डैशबोर्ड है वो स्विच डायरेक्टरी का बटन देता है आपको, आप डायरेक्ट स्विच डायरेक्टरी के बटन पे क्लिक करें, वो आपका टेनेंट चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये एक व्यू है, इस तरीके का कुछ नजर आता है जब आप पैनल पे लॉगिन करते हैं और ऑल यूजर्स के ऊपर जाते हैं अपने यूजर्स को देखने के लिए। सही है। अब इन यूजर्स की भी टाइप है, आप जब आप यूजर बनाते हैं तो मल्टीपल किस्म के यूजर हम इसके अंदर बना सकते हैं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मैंने आपसे एक बार डिस्कस की थी कि ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही कि माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी को आप कनेक्ट करवा सकते हैं अपने ट्रेडिशनल एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। उसमें क्या कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट के थ्रू आप कनेक्टिविटी करवा रहे थे और आपका जो यूजर था वो सिंक हो रहा था कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पे। तो जब वो सिंक हो रहा था तो आपको किस तरीके से पता लगेगा कि जो ये अकाउंट है मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर बना हुआ है, फॉर एग्जांपल ये वाला अकाउंट है, तो ये मेरे पास अगर बना हुआ है तो ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर का अकाउंट है या फिर ये सिंक हुआ हुआ अकाउंट है, ये आपको कैसे पता लगेगा। तो मैं इसको बताने के लिए यहाँ पे यूजर की टाइप है, ये यूजर की टाइप जो है ये आपको बताएगी कि कौन सा यूजर सिंक हुआ है, कौन सा यूजर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर बना हुआ है।
तो अभी हम नीचे चल के इसके टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। क्लाउड आइडेंटिटीज, these user exist only in Microsoft Entra ID. Example are administrator accounts, users that you manage yourself. सबसे पहले क्लाउड आइडेंटिटीज आ जाती हैं, सही है, जिसके अंदर ये बता रहा है कि ये जो अकाउंट है बेसिकली कहाँ बने हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के अंदर ही बने हुए हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के डेटाबेस की हिस्सा है। their sources is Microsoft Entra ID और external Microsoft Entra Directory। ये इंट्रा डायरेक्टरी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। ये वही यूजर है बेसिकली, क्या कर रहा है, ये ट्रेडिशनली आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रेडिशनल डेटाबेस कर रही होती है, एक्टिव डायरेक्टरी कर रही होती है, ये वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इफ द यूजर इज डिफाइंड इन अनदर माइक्रोसॉफ्ट टेनेंट इंस्टेंस बट नीड एक्सेस टू सब्सक्रिप्शन रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय दिस डायरेक्टरी। तो इसके अंदर, अच्छा इस टॉपिक को आप छोड़ दें, फिलहाल इस लाइन को आप छोड़ दें, इसको हम लेटर हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वरना ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। बस इतना समझ लें कि ये वो बोल रहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी दूसरी डायरेक्टरी का यूजर इस डायरेक्टरी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप उसको वहां से डिलीट कर देंगे प्राइमरी डायरेक्टरी से तो वो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है, इन्होंने थोड़ा सा लंबा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सिंपल सी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो यूजर है वो दूसरी डायरेक्टरी का है और वो दूसरी डायरेक्टरी से पहली डायरेक्टरी के रिसोर्सेज के अंदर भी जो है एक्सेस कर सके तो वो भी चीज पॉसिबल है। और अंडरस्टूड से बात है, अगर आप उसको प्राइमरी डायरेक्टरी से डिलीट करेंगे तो वो सेकेंडरी डायरेक्टरी से ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज आइडेंटिटीज। अब ये डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज आइडेंटिटीज क्या है? जो मैंने आपको बात पहले डिस्कस की थी ना कि आप एक्टिव डायरेक्टरी को सिंक करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के ऊपर, ये वही बात है। डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज आइडेंटिटीज वही है। डायरेक्टरी का मतलब, डायरेक्टरी सिंक्रोनाइज का क्या मतलब होता है, जो सिंक हुई हो, जो उठा के लेके आई गई हो, ये वो चीज है। The user exists on the on-premises Active Directory, a synchronization activity that occurs via Microsoft Entra Connect bring these users into Azure। ये क्या कर रहा है कि जो यूजर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर बने हुए हैं उनको उठा के लेके आ रहा है Azure के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट के थ्रू। दिस सोर्स इज विंडोज सर्वर एडी। अच्छा, तीसरे यूजर हमारे पास आ जाते हैं गेस्ट यूजर्स। गेस्ट यूजर्स क्या है? गेस्ट यूजर, दीज यूजर एग्जिस्ट आउटसाइड द Azure। अब ये वो यूजर है जो मैंने पहले भी आपको आइडेंटिटी बताई थी कि जब आप सोशल मीडिया वगैरह यूज कर रहे होते हैं या कोई भी दूसरा अकाउंट आप यूज कर रहे होते हैं, उस अकाउंट को भी आप एक्टिव डायरेक्टरी पे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के ऊपर ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। ये गेस्ट यूजर उसके अंदर आता है जब हम किसी तीसरी डायरेक्टरी को उठा के अपने एज्योर के अकाउंट के ऊपर ऑथेंटिकेट करवाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली एज अ गेस्ट हमारे पास इसके अंदर आते हैं। तो इनका सोर्स होता है कोई दूसरे रिसोर्सेज, एक्सटर्नल वेंडर्स, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सटर्नल वेंडर्स, एक्सबॉस, लाइव अकाउंट्स, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। इनवाइटेड यूजर्स होते हैं, देयर सोर्सेज इनवाइटेड यूजर्स, ये वो सोर्सेज होते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।